आप शरीर हो या फिर आत्मा हो, क्या हो? हाँ, क्या हो आप? मैया जी, ओ मैया, यहां देखो, क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो आप, क्या हो? दो ही ऑप्शन है, तीसरे का इंतजार नहीं करना। केबीसी नहीं है कि चार ऑप्शन हो, यहां दो वाला है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर, यदि हम शरीर हैं तो फिर जब आदमी मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तब भी तो शरीर होता है। शरीर तो उस दम तक है जब तक वो जल नहीं जाता, पर आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को रखता कौन है? शरीर की वैल्यू आत्मा से है। आत्मा निकल गई तो लोग 24 घंटे के भीतर जलाने की सोचते हैं, जलाओ, हाँ या ना? तो आप यदि शरीर थे, आप शरीर थे तो आप तो तब भी थे जब आप नहीं थे, नहीं थी। इसका मतलब मैं शरीर नहीं था, मैं तो आत्मा था। आत्मा चली गई तो लोग कहते हैं फलाना मर गया। आप तब तक नहीं मरे जब तक कि आपके भीतर आत्मा थी। शरीर की कोई कीमत नहीं है, आत्मा यदि ना हो तो। इसलिए आत्मा हो आप, शरीर नहीं हो। अच्छा, आप शरीर नहीं हो, शरीर को सजाते और संवारते हो कि नहीं? आप शरीर नहीं हो, फिर भी ख्याल किसका करते हो? शरीर का, है ना? लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तो चिंता होने लगती, झड़ रहे हैं, गंजा ना हो जाऊं, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। कोई बुढ़ापे में सांवला हो गया, काला हो गया, काला हो गया, मैं काला हो गया, कौन सी क्रीम लगाऊं कि गोरा हो जाऊं? बाल पक गए, भैया कौन सी मेहंदी लगा लें, बताओ कौन सी वाली बढ़िया है जाए। आप शरीर नहीं हो, फिर भी पूरी जिंदगी ख्याल किसका रखते हैं? शरीर का। यही अज्ञान है। वृंदावन के संत पूरे शरीर में ब्रज रज लगा लेते। वृंदावन के रसिक संत पूरे शरीर में क्या लगा लेते हैं? ब्रज रज लगा लेते। इस शरीर पर ब्रज रज चढ़ जाए तो ये शरीर सफल है। शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, शरीर गोरा और काला हो सकता है, पर आत्मा ना तो मोटी है, ना तो पतली है, ना तो गोरी है, ना तो काली। ना तुम मोटे हो, ना तुम पतले हो, ना गोरे हो, ना काले हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। परंतु आप हो आत्मा, पर आप लोगों ने मान रखा है कि आप शरीर हैं, इसलिए तो शरीर की गुलामी चल रहे हैं। कहां डाल रहे हैं? परफ्यूम डालते कि नहीं लोग? महंगे से महंगा परफ्यूम डालते हैं। किसके ऊपर डाल रहे हैं? उसके ऊपर जो है ही नहीं। आप आत्मा हो। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अंत में शरीर जब जलता है तो पांचों तत्व पांचों में लीन हो जाते। पृथ्वी में चला गया, भाई अग्नि संस्कार होता ही इसीलिए है ताकि पांचों तत्व पांचों में लीन हो जाए। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, वायु तत्व वायु में, और जो बचा वो उसमें। वायु, अग्नि, आकाश सब चले गए। अब शरीर तो चला गया, 5 तत्वों में मिल गया, अब बचा क्या? अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा किस तत्व से मिलकर बनी है? तो आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊं। आत्मा क्या है? कृष्ण तत्व से मिलकर बनी है। आत्मा ही कृष्ण है और कृष्ण ही आत्मा है। आत्मा ही राम है और राम ही आत्मा है। जैसे दर्पण जब आप देखते हैं, दर्पण
कांच, आईना। जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है आपकी शक्ल, वो क्या है? वो क्या है? वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब। दर्पण में हमें जो दिखता है वो हमारा क्या होता है? बोलो मेरी माँ। वो प्रतिबिंब होता है। बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है। जैसे आप अपने घर में घड़े में पानी भर के रख दो, आंगन में या छत में, घड़े के भीतर एक सूर्य नजर आएगा। आएगा कि नहीं? घड़े में पानी भरोगे और छत में रख दोगे तो सूर्य उसके भीतर नजर आएगा। बोलते हैं घटाकाश, जिसे बोलते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। रात को आप पानी भर के रखो तो चांद का प्रतिबिंब उसमें उतर आता। जैसे आपके घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब उतर के आ गया, जैसे आपके घड़े में चांद का प्रतिबिंब उतर के आ गया, उसी प्रकार आपके शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। वह आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा के रूप में उतर के आ। आत्मा क्या है? यही तो आत्मा का परिचय है। इसी को कहने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरा 11वां अध्याय सुना डाला अर्जुन को। इतनी सी बात समझाने के लिए अर्जुन को इतनी बड़ी बातें भगवान कृष्ण को कहनी पड़ी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, ये आत्मा अजर है, अमर है, ना इसे आग जला सकती है, ना पानी सुखा सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब है ना। सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिख रहा था, क्या उस प्रतिबिंब को कोई अग्नि जला सकती है? क्या उस प्रतिबिंब को कोई हवा उड़ा सकती है? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कभी नष्ट नहीं होता, नष्ट होगा तो प्रतिबिंब नष्ट होगा, सूर्य नष्ट नहीं होगा तो प्रतिबिंब के नष्ट होने का सवाल नहीं। उसी प्रकार अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिख रहा था, अभी किसी ने घड़े पे एक लाठी मार दी और घड़ा टूट गया, तो वो प्रतिबिंब कहां चला जाता है? बताओ। पानी में मिल गया ना। सूर्य का प्रतिबिंब, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, अभी आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है, तभी किसी ने दर्पण तोड़ दिया, दर्पण नीचे गिर गया, तो आप कहां चले गए? आपका जो प्रतिबिंब दर्पण में था वो आप में है, आप में समा गया। अभी दर्पण में था, जब तक दर्पण था तो आपका प्रतिबिंब था, दर्पण हट गया तो प्रतिबिंब कहां? प्रतिबिंब बिंब में जाके मिल गया। अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में जाके मिल गया। आदमी जब मरता है, लोग कहते हैं मर गया, तो वो परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा थी, वो आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई, खत्म बात। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि महाराज जी, शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में समा गया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। गोस्वामी जी भी इस बात को लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही आत्मा है, प्रतिबिंब ही आत्मा है। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, तो ये बताओ कि हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, इसका फल कौन भोगेगा कि आत्मा भोगेगी? कौन भोगेगा? आत्मा काहे भोगेगी? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसमें तो लिखा है गीता में, आत्मा सुख दुख से परे है, स्वर्ग नरक से परे है, तो आत्मा तो भोग नहीं सकती। शरीर तो चिता में समाप्त हो गया, शरीर तो भोग नहीं सकता क्योंकि वो खत्म। अब एक चीज और है आपके भीतर, जैसे मोबाइल के भीतर सिम थी, मोबाइल के भीतर एक चीज और होती है, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल में, का मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाके मेमोरी में सेव होती है। आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो सेव कहां होती है? मेमोरी कार्ड में। आपका शरीर तो चिता में जल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, परंतु वो सूक्ष्म शरीर, हमारे पास एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
उस सूक्ष्म शरीर को विद्वान लोग मन भी कहते हैं। मन ये मन जो है, मन ये सूक्ष्म शरीर है, मेमोरी कार्ड है। इसके भीतर आपका अच्छा बुरा सब सेव है। आपने जो अच्छा किया बुरा किया सब मन सेव करता है। और यही मन जब आप सोते हैं तो स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न। ये मन ही स्वप्न का दृष्टा, शरीर ही स्वप्न का दृष्टा बनता है और वही स्वप्न देखता है। सपने में भी एक शरीर होता है आपके पास, हाँ या ना? आप अपने घर में कमरे में सोए थे, हरिद्वार चले गए, तो आप शरीर से हरिद्वार है ना। सपने में जो आप हरिद्वार में नहाते हैं तो आपका हाथ पांव सब होता है कि नहीं? आप तो घर में सो रहे थे, पर ये सपने में कौन चला गया? हरिद्वार। और आप कह भी रहे हैं मुझे तो आज सपने में इनका दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, ये मिला वो मिला। सपने में आंखें थी के नहीं, हाथ थे के नहीं, पांव था के नहीं, सब थे। इसका मतलब दो शरीर हो गए कि नहीं? एक शरीर वो जो बिस्तर में सो रहा था और एक शरीर वो जो सपना देख रहा था। तो ये जो सपना देखने वाला स्वप्न का दृष्टा है, यही शरीर पांच तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में। अब ये स्वप्न देखने वाला शरीर ही जाकर आपके पाप और पुण्य का फल भोगता। यह सूक्ष्म शरीर है। विद्वान लोग तो ये भी कहते हैं कि आपका जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका सूक्ष्म शरीर निकलता है, डायरेक्ट आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती। क्या होता है कि जब सूक्ष्म शरीर आपके भीतर से निकलता है तो आत्मा शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में मिल जाती। आत्मा निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में मिलती है और ये सूक्ष्म शरीर जाता है सबसे पहले स्वर्ग जाता है। जी से लेकर जाते हैं भगवान के पास। भगवान वहां पर बैठकर कहते हैं कि आ गए हैं ना मर के, तो सबसे पहले भगवान के घर पेशी होती है। भगवान कहते हैं आ गए, आप कहते हैं हाँ। भगवान कहे कैसी रही तुम्हारी यात्रा 25, 50, 100 साल की? ठीक रही। भगवान बोले ठीक ठीक है नहीं, आओ देख लेते हैं। तो भगवान ने वहां बहुत बड़ी टीवी लगा रखी है, वहां पर आपकी वही मेमोरी कार्ड फंसा देते हैं और जन्म से मृत्यु तक आपने जो जो किया है पुण्य और पाप भगवान सब देखते हैं तुम्हें बाजू में बिठाकर। और भगवान कहते हैं देख तू किसी के साथ गलत कर रहा, इसलिए तुझे भेजा था। पूरी आपकी पिक्चर चलती है आपके जन्म से मृत्यु तक और आप देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं यमराज जी से इनका हिसाब कर दो। हिसाब होता है। हिसाब कैसा? भगवान ने कहा हिसाब करो। यमराज जी ने कहा इनके 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकले। तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हें भेजा था पुण्य करने, पर तुम तो पाप करके आ गए, अब क्या करें? तो पाप की सजा देने के लिए भगवान कहते हैं 5 किलो पाप है, पहले पापों का फल भोग लो। तो पापों का फल भोगने के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। क्या बन करके? जीव जंतु बनकर। चींटी, हाथी, मच्छर, मक्खी, नाना प्रकार की योनियां हैं। ये तुम्हारे कर्मों का फल ही तो है। चमगादड़ उल्टा क्यों लटकी है? क्योंकि उल्टे काम किए हैं तो भगवान उल्टा लटकाया। गंदे गंदे काम किए हो तो मक्खी बन करके मलमूत्र में बैठना पड़ता है। भी गंदे काम किए हो तो नाली का कीड़ा बन के मलमूत्र में रहना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है वैतरणी नाम की एक नदी है नरक में, वहां पर कूद रहना पड़ता है, वही खाना है, वही वो। एक्चुअली सच्चाई यह है कि वो नाला और नाली ही है। मलमूत्र बह रहा है, नाली का कीड़ा वही खाता है। भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं तो वही मलमूत्र खा के रहना पड़ता। वो 5 किलो पाप तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी बन के खत्म करो, क्या बनना है आप लोग डिसाइड कर लो। जब आप 5 किलो पाप भोग करके फिर जाएंगे तब भगवान कहेंगे आओ अब 100 ग्राम पुण्य जो तुम्हारे किए थे वो हैं, तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर एक बार अवसर देते हैं मनुष्य का तन बना करके, तन दे करके संसार में भेज देते। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुमने जो 100 ग्राम पुण्य किए थे वही पुण्य का फल ये मनुष्य का तन है। अब गलतियां ना करना, नहीं फिर 10 किलो पाप इकट्ठा कर लो। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है,
गर्मी तो सूर्य की भी नहीं चलती, टिकती नहीं है, आपकी और हमारी क्या टिकेगी। इसलिए पाप ना हो, केवल पुण्य हो।